अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज मैं चैप्टर नंबर 16 की एग्जांपल जो रिमेनिंग है वो न्यूमेरिकल सारे करवा रहा हूँ। तो बेटा एग्जांपल नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि एक कोयल है या एक इंडक्टर है, उसकी इंडक्टेंस 1 हेनरी है, ठीक है, और उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस 500 ओहम है, ठीक है। हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पे उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू 500 ओहम होगी इंडक्टर की या कोयल की, हमने ये बताना है। तो बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला ओमेगा एल है, जिसे मैं 2 पाई एफ एल भी लिख सकता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाएगी इंडक्टिव रिएक्टेंस डिवाइड बाय 2 पाई एल। अब इसमें आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना, जिसका आंसर अगर नहीं आ रहा प्रॉपर तो मुझे बताए, ठीक है। अब सेकंड जो एग्जांपल है, जो 16.4 के बाद 16.5 एग्जांपल है, पहली तीन मैं करवा चुका हूँ। उसमें कह रहे हैं एक कॉइल है, उसकी इंडक्टेंस 2 हेनरी है, यानी कि एक इंडक्टर आप कह सकते हो, और इंडक्टर की रेजिस्टेंस भी है। हम तो आइडियल ये कहते हैं ना इंडक्टर की रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, लेकिन यहाँ पे वो निग्लिजिबल नहीं कह रहा, बल्कि कह रहे हो 50 ओम है। और रेजिस्टेंस एक हमने लैदा से कनेक्ट की हुई है, वो 450 ओम है, यानी ये आर एल सर्किट है। ये रेजिस्टेंस हमने नहीं लगाई, ये इंटरनल इंडक्टर की है। और आरएमएस वोल्टेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग जो वोल्टेज हम प्रोवाइड करें उसकी आरएमएस वैल्यू 100 वोल्ट है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स 50 हर्ट्ज है। हमने आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है और थीटा निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमने फाइंड करनी है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, तो उसके लिए हमें पहले इम्पीडेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि वोल्टेज को इम्पीडेंस पे डिवाइड करके हमारे पास करंट आना है। तो अब इम्पीडेंस के लिए हमें रेजिस्टेंस चाहिए और इंडक्टिव रिएक्टेंस चाहिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस हम यहाँ से निकाल लेंगे 2 पाई एफ एल फॉर्मूले से, ये आपने कैलकुलेट करनी सबसे पहले। फिर इम्पीडेंस के ये फॉर्मूले में आपने पहले रेजिस्टेंस निकालनी है, वो तो 2 रेजिस्टेंस हैं टोटल, आप दोनों को ऐड कर दोगे तो 500 ओम आपने पुट करना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस तो यहाँ से आप निकाल चुके होगे, वो आपने इधर पुट करनी है, सोल्व करना है, इम्पीडेंस आ जाएगी। फिर आरएमएस वैल्यू वोल्टेज को इम्पीडेंस पे डिवाइड करके करंट निकाल लेंगे आप, ठीक है। फिर आपने फेस डिफरेंस फाइंड करना वोल्टेज और करंट के दरमियान, हमने पढ़ा था ना आरएल सर्किट में फेस डिफरेंस का फॉर्मूला tan इनवर्स एक्सएल ओवर आर है, इसे हम ओमेगा एल भी लिख सकते हैं। एक्सएल की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हो गए, अब यहाँ पे एक्सएल भी लिख सकते हो सिंपल। तो एक्सएल की वैल्यू को आर पे डिवाइड करना, जो आंसर आएगा उसका tan इनवर्स लेना, थीटा भी आ जाएगा आप, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आपने करनी है प्रॉपरली। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, ये आरसी सर्किट से रेलिवेंट है। इसमें कह रहा है रेजिस्टेंस 1000 ओम है और कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है, जिसे मैं 2 × 10⁻⁻6 फैरड लिख सकता हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स 50 हर्ट्ज है। हमने आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है और पावर डिसिपेशन। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट के लिए हमें फिर इम्पीडेंस चाहिए पहले, ठीक है। अब इम्पीडेंस हमारे पास यहाँ पे जो है वो हम पहले निकालने के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालेंगे 1/2 पाई एफ सी फॉर्मूला लगा के हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस हमारे पास है 1000 ओम, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, सोल्व करके इम्पीडेंस आएगी वी आरएमएस की वैल्यू जो गिवन है, मैं यहाँ पे लिखा ना भूल गया हूँ, आप बुक से देख लीजिएगा। आरएमएस वैल्यू वोल्टेज छठे एग्जाम्पल में क्या है, उसको आप इम्पीडेंस जो यहाँ से आएगी इस पर डिवाइड करना, हमारे पास क्या आ जाएगा करंट। फिर पावर डिसिपेशन के लिए वी आई कॉस थीटा फॉर्मूला है, थीटा हमारे पास नहीं है यहाँ पे, तो कॉस इनवर्स, आपको पता है आरसी सर्किट में थीटा का फॉर्मूला क्या, tan इनवर्स एक्सी ओवर आर। एक्सी आपने पहले ही निकाल लिया, आर आपके पास है, तो ये आप सोल्व करके क्या निकालोगे, थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आई आप निकाल चुके हैं। वी आपके पास डाटा में मैंने नहीं लिखा लेकिन बुक पे है, वो वैल्यू तीनों पुट करके आपने पावर डिसिपेशन भी निकाल लेनी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 7 जो है, जो आखिरी एग्जाम्पल है, उसमें वो कह रहा है कि अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट की हो 1000 किलो हर्ट्ज, जिसे मैं 1 × 10⁻6 हर्ट्ज लिख सकता हूँ, किलो 10 की पावर 3 है, हज़ार से भी 10 की पावर 3 आएगी, और इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी, इसको मैं 5 × 10 की पावर -3 हेनरी लिख सकता हूँ। हमने कैपेसिटेंस निकालनी है, किसी इंडक्टर के साथ मैं कितनी कैपेसिटेंस रखूँ तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इतनी बनेगी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई × LC है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, फिर आगे C इधर आ जाएगा, F r² नीचे, इसको सोल्व करो, कैपेसिटेंस आ जाएगी। ये न्यूमेरिकल बोर्ड में अक्सर आता भी है, इसको आपने खुद ही कैलकुलेट करना है। चारों एग्जांपल की कैलकुलेशन आपने करनी है। न्यूमेरिकल अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पहले 3 न्यूमेरिकल मैंने करवाए थे, चौथा न्यूमेरिकल जो है उसमें कह रहे हैं इंडक्टेंस 1/पाई हेनरी है, ठीक है। इसे आपने 1/पाई ही रहने देना, पाई की वैल्यू पुट ना करना, आपके लिए आगे कैलकुलेशन आसान होगी। रेजिस्टेंस 2000 ओम हमने सीरीज में लगा दी, यानी कि आरएल सर्किट है, और सोर्स की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालनी है और इम्पीडेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 2 पाई एफ एल है, 2 पाई एफ की जगह 50 लिख दो,
एल की जगह 1/पाई लिखोगे, वो पाई पाई से कट जाएगा, तो सोल्व करके सिंपल 100 ओहम आंसर आ जाएगा। अब एक्सेल आप निकाल चुके हैं, इम्पीडेंस निकालना बहुत आसान है, आर बी एक्सेल आपने निकाल लिया है, पुट करके कैलकुलेशन कर लेना आप, ठीक है। अब पांचवा जो है, पांचवें में आपसे कह रहा है कि इंडक्टेंस 3/पाई हेनरी है, रेजिस्टेंस 40 ओम है, यानी RL सर्किट है, और सोर्स वोल्टेज की इक्वेशन उसने हमें दे दी है। हमने 3 बातें बतानी है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ करंट और फेज डिफरेंस। आपको पता है वोल्टेज को जनरल हम ये भी लिख सकते हैं, ऑल्टरनेटिव वोल्टेज को V=V0 sin ओमेगा t, ओमेगा को हम 2πf भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो ये देखो, ये पीक वोल्टेज का लिखा हुआ है ना 350, यानी कि पीक वोल्टेज यहाँ पे 350 है, ठीक है। पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए पहले मुझे पीक वोल्टेज चाहिए, अब पीक वोल्टेज अब मुझे इम्पीडेंस भी चाहिए, उसके लिए अब पहले मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, क्योंकि फिर ही मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल सकता हूँ। फ्रीक्वेंसी के लिए देखो मैं यहाँ पे 2f को 100 के बराबर कह सकता हूँ, क्योंकि पाई की जगह पाई है, टी की जगह टी है, तो 2f बराबर होगा 100 के, 2 इधर आके डिवाइड होगा तो फ्रीक्वेंसी की आ जाएगी 50 हर्ट्ज। अब इसी फ्रीक्वेंसी को मैं आगे इस्तेमाल करके इंडक्टिव रिएक्टेंस पहले निकालूंगा, 2πfl फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा, 2 फ्रीक्वेंसी 50, एल की जगह 3/पाई लिख दूंगा, पाई पाई से कट जाएगा, 300 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गई। फिर इम्पीडेंस के फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, आर हमें गिवन है तो सोल्व करके इम्पीडेंस आ गई, इम्पीडेंस को पीक वोल्टेज पे डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया, पीक वैल्यू ऑफ करंट। RMS वैल्यू ऑफ करंट के लिए पीक वैल्यू ऑफ करंट को √2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गई, RMS वैल्यू ऑफ करंट। फिर फेज डिफरेंस के लिए tan इनवर्स का फॉर्मूला XL/R है, XL मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, R भी है, सोल्व किया, हमारे पास क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस, ठीक है। अब उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 6 में वो कह रहे हैं इंडक्टेंस है 10 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस 20 ओम है। 10 मिली की जगह 10 की पावर -3 लिख दिया, ये ओवरऑल 10 की पावर -2 हो जाएगा। RMS वैल्यू वोल्टेज 240 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स उसने बताई है 180/पाई हर्ट्ज है। हमने पावर डिसिपेशन फाइंड करनी है, फॉर्मूला इसका VI cos थीटा होता है पावर डिसिपेशन का। वोल्टेज हमारे पास है लेकिन करंट नहीं है, करंट के लिए पहले मुझे इंपीडेंस चाहिए, इंपीडेंस के लिए पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस मैंने निकाल ली, 2πfl फॉर्मूला वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन की, 3.6 ओम आंसर आया। फिर इंपीडेंस के फॉर्मूले वैल्यू पुट करके इंपीडेंस निकाल ली, इंपीडेंस को RMS वैल्यू वोल्टेज पे डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गई, RMS वैल्यू ऑफ करंट। फिर मुझे चाहिए फेज डिफरेंस भी, tan इनवर्स XL/R, ये फॉर्मूला होगा ना यहाँ पे फेज डिफरेंस का, क्योंकि RL सर्किट है, कैलकुलेशन करके थीटा की वैल्यू 10.2। अब हमने फिर पावर का फॉर्मूला VI cos थीटा, इसमें तीनों वैल्यूज पुट कर दी, थीटा की भी, V की भी, I की भी, सो कैलकुलेशन की, 2789 पावर डिसिपेशन आ गई। कुछ किताबों में इसका आंसर गलत है तो आप देख लेना। फिर 8वां जो है न्यूमेरिकल है, उसमें कह रहा है कि RMS वैल्यू वोल्टेज 12 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स 50 हर्ट्ज है, और कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड है, और रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है, यानी RC सर्किट है ये। हमने फेज डिफरेंस फाइंड करना है, तो फेज डिफरेंस के लिए हमें पहले, आपको पता है tan इनवर्स XC/R फॉर्मूला होता है RC सर्किट में, तो पहले हमने XC निकाला, 1/2πfc फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट की तो ये 1061.5 आ गई। कैपेसिटिव रिएक्टेंस थीटा का फॉर्मूला tan इनवर्स XC/R है, इसमें वैल्यूज पुट की तो हमारे पास क्या आ गई, फेज डिफरेंस की वैल्यू 46.7 डिग्री। फिर ना उसके बाद हमारे पास जो लास्ट न्यूमेरिकल है, लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स, 9th न्यूमेरिकल में कह रहे हैं इंडक्टेंस 2.5 है, अंदर ये कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैरड है, जिसको मैं 4 × 10 की पावर -5 लिख सकता हूँ, 40 से 10 की पावर 1 आएगी, माइक्रो 10 की पावर -6 है, तो ओवरऑल 10 की पावर -5 बन जाएगी। हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी, इसका फॉर्मूला 1/2π/LC है, इसमें वैल्यूज पुट करें, इनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लो, ये आएगा, इनसे मल्टीप्लाई करो, ये आएगा, 1 को इस पर डिवाइड करो, ये आंसर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो बोर्ड में अक्सर आता भी है। उसके बाद 10वां न्यूमेरिकल जो है वो कह रहा है कि एक RLC सर्किट है, इंडक्टेंस यहाँ पे फिक्स है जो 150 माइक्रो हेनरी है, जिसको मैं 1.5 × 10 की पावर -4 हेनरी लिख सकता हूँ। 150 से 10 की पावर 2 आएगी, और वो माइक्रो की -6 को -4 कर देगी। अब कह रहा है कैपेसिटेंस यहाँ पे वेरिएबल है, मिनिमम कैपेसिटेंस 20 पिको फैरेड है, इसको मैं 2010 की पावर -11 फैरेड लिखूंगा, पिको 10 की पावर -12 है, और 20 10 की पावर 1 है, 1 -12 को -11 कर देगा। मैक्सिमम कैपेसिटेंस 500 पिको फैरेड है, इसको मैं 5 × 10 की पावर -10 लिख सकता हूँ, पिको 10 की पावर -12 है, तो ये 10 की पावर 2 उसको क्या कर देगा, -10। हमने यहाँ पे बतानी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की रेंज, मैक्सिमम और मिनिमम। इन कैपेसिटेंस को अगर हम यहाँ से यहाँ तक चेंज करते हैं तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला 1/2π × LC है, लेकिन यहाँ पे हमने कैपेसिटेंस मैक्सिमम वाली यूज़ करनी है।
और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब आएगी, हम जब कैपेसिटेंस क्या पुट करेंगे मिनिमम, क्योंकि दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल नंबर 10 आपने खुद ही करना है। जो मैंने करवा दिए हैं वो आप देख लेना, और जो नहीं मैंने करवाई उसकी कैलकुलेशन आपने खुद ही करके मुझे सेंड करना है। आज का यहाँ तक कंप्लीट होता है, बाकी इंशाल्लाह हम लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।